राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, आज सवाल होगी उस विषय पे। विषय है कि जनता दल यूनाइटेड के जो एमएलसी है नीरज कुमार ने जनसुराज पार्टी और उनके संस्थापक प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जनसुराज की फंडिंग कौन करता है और ये फंडिंग जो हो रहा है वो एक चैरिटी कंपनी है, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल कंपनी के नाम से चल रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के नेता है, युवा नेता है डॉक्टर दीपक जी। जिस प्रकार से जो है धन्यवाद आपको जनसुराज के कार्यालय में आने के लिए, और आगे आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। जिस प्रकार से जो है आरोप लगाया जा रहा है जेडीयू की ओर से कि जनसुराज का जो फंडिंग है वो कहाँ से हो रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और बिहार के बाहर एक कंपनी चल रही है जो जनसुराज को फंडिंग कर रही है। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, जनसुराज को फंडिंग जनता ही करती है और जनता का पैसा जनता में जा रहा है और कहाँ से फंडिंग होगी। दूसरी प्रश्न आपका एक कंपनी की बात है, वो कंपनी नहीं, एक एनजीओ है। और एनजीओ की जो व्यवस्था हो, जो नेशनल एनजीओ रहती है, उसका जिस स्टेट में का रजिस्ट्रेशन रहता है, कम से कम 2 से अधिक स्टेट में उसका कार्यालय होना चाहिए और वहाँ से वो फंडिंग आता है। जो भी चैरिटेबल है, आप भी दे सकते हैं, कोई भी व्यक्ति दे सकता है जिसको लगता है कि समाज में अच्छा काम किया जा रहा है, इसके लिए वहाँ से पैसा आ जाता है। उनका ये कहना है कि एक चैरिटी एनजीओ जो है वो राजनीतिक पार्टी नहीं चला सकती है। बिल्कुल, आपका कहना ये बात उतनी सही नहीं है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2022 को हमारी पार्टी का अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर 2024 को हमारी पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ है। उसके पहले वो चैरिटेबल था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो पैसा आता था उससे जनता को अवेयरनेस, जागरूक किया जाता था घूम घूम के, बिहार के विभिन्न जिलों में पैदल चल के, गाँव में घूम घूम के कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, आप लोग अच्छे से काम कीजिए। वो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। लेकिन 2 अक्टूबर 2022 को 2 अक्टूबर 2024 को जब पार्टी बन गई तो जनसुराज पार्टी के नाम से बनी है। वो जनसुराज पार्टी का जब अनाउंसमेंट हुआ तो वो पार्टी के नाम से चल रही है और पार्टी का अपना अकाउंट है, वो खुला हुआ है, उसमें लोग डोनेट कर रहा है और उसके माध्यम से पार्टी चल रहा है। एक स्थापना, पार्टी की स्थापना को लेकर भी उन्होंने सवाल किया है कि 2 अक्टूबर 2024 को जो औपचारिक घोषणा हुआ और जनसुराज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी बनी है वो 2024 में बनी है 2 अक्टूबर को। लेकिन नीरज कुमार ने कहा है कि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो होता है 28 अगस्त 2023 को हो चुका है। अरे कोई बात नहीं है, अगर पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो इसमें कोई बात नहीं है। हमारा अनाउंसमेंट 2 अक्टूबर 2024 को हुआ है और उसके बाद ही हम पार्टी के नाम से अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकल एक्टिविटी चला रहे हैं। इसमें समस्या कहाँ है? कई 2 और लोगों का नाम लिया है कि इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, बिहार में नहीं है। बिहार में आते भी है तो एक उनका कोई सियासी पॉलिटिक्स से उनका कोई संबंध नहीं है। नहीं, देखिए, सियासी पॉलिटिक्स से संबंध है सभी लोगों का, सभी लोगों को कुछ अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर भी पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं मनोज कुमार भारती जी, बने हुए कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इसके बाद हमारे कोषाध्यक्ष महोदय अरविंद जी भी हैं और वो सब कुछ बना हुआ है। और वो पहले का डेटा हो सकता है डेटा से नहीं हटा हो, वो अलग थोड़ा सा टेक्निकल मामला है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष तो हटाना पड़ेगा ना। बिल्कुल, वो सब काम चल रहा है। देखिए, हमारे यहाँ अभी जनसुराज ही बैनर लग रहा है, बैनर दिख रहा है, इस पर भी पार्टी का भी नहीं लगा है। तो वो सब प्रोसेस हम लोग चला रहे हैं, एक थोड़ा सा समय लगता है, वो सब हो जाएगा। और दीपक जी, आप ही के नेता है रामबली सिंह चंद्रवंशी, उनका कहना है कि जनसुराज की कोई अकाउंट नंबर नहीं है। और दूसरी तरफ जो है जनसुराज के संस्थापक आपके नेता प्रशांत जो कहते हैं कि जनसुराज का जो है अकाउंट नंबर है। अब इस दोनों का संबंध कैसे आप स्थापित कर पाएंगे? देखिए, हो सकता है कि माननीय चंद्रवली जी को इसकी जानकारी नहीं हो और वो जानकारी के अभाव में उनको सूचना उन तक नहीं पहुंची हो, उन्होंने कह दिया हो कि अकाउंट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का अकाउंट है। हाँ, हम लोगों ने भी डोनेट किया, सब लोगों ने डोनेट किया। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो ये ट्रस्टेबल जो कंपनी है, एनजीओ है, आपने जो एनजीओ का नाम लिया है,
और जनसुराज में क्या संबंध है? 72 घंटे का समय दिया अरे भाई गया है देखिए, प्रमाणित करने के लिए। देखिए पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो राजनीति के माध्यम से समाज का सेवा करती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति भी समाज का सेवा ही करती है, और जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से भी समाज का सेवा होती है। तो हमारा अलग अलग है, जनसुराज फाउंडेशन एक वो अलग है। आपका ग्लोबल जो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल जो फाउंडेशन है वो एक अलग है, और जनसुराज पार्टी बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अलग अलग हैं, है ना। तो उसमें इस तरह का कोई संबंध नहीं है, अभी वर्तमान में कोई संबंध नहीं है। पहले था 2 अक्टूबर 2022 तक था, अभी कोई इस तरह का संबंध नहीं है। कि संबंध नहीं है, आप बोल रहे हैं कि एनजीओ है। उनका आरोप है कि बिहार के बाहर से जो है पैसा आ रहा है, और ख़ास तौर पे कर्नाटका और तेलंगाना जो है वहाँ जनसुराज तक का कहीं ना कहीं संबंध है, वहाँ से फंडिंग हो रही है। अरे भाई मेरे एक बात बताइए, हो सकता है कि एक ही जगह पर कोई किसी एरिया में, किसी एक देश में, एक ही देश में हो सकता है कोई एरिया ज़्यादा फंडिंग कर रहा हो, कोई कम कर रहा होगा, वो तो इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कोई एनजीओ है, इसमें 10-20 आदमी चाहे 2000-4000 लोग यहाँ रहता है, अब किसको किस एरिया में किसको कितना फंडिंग करना है थोड़े हम तय करेंगे, और माननीय नीरज जी थोड़े तय करेंगे। ये तो लोगों की इच्छा के ऊपर है कि किस स्टेट के लोग ज़्यादा डोनेट करेंगे, किस स्टेट के लोग कम करेंगे, वो तो अपनी उनकी इच्छा है। अच्छा, 72 घंटों में प्रमाण के साथ आप जवाब दीजिएगा? बिल्कुल, सब चीज़ पर देखिए, सब कुछ प्रमाणित है, आईने के तरह सब कुछ है, उसमें खोजने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है। जवाब तो मिल ही रहा है, और जवाब मिलेगा भी उनको। सब कुछ जब आईने की तरह एकदम आर पार है, एकदम पारदर्शी है, तो फिर जवाब की कौन सी बात है। अब उन्होंने जो सर्च कर लिया वहीं उसको मान रहे हैं। हमारा जनसुराज पार्टी के नाम से सब कुछ काम हो रहा है, और वो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। तो जॉय ऑफ गिविंग फाउंडेशन की चर्चा हम लोग कहाँ कर रहे हैं? हम लोग तो जनसुराज पार्टी के नाम से ही सारा काम कर रहे हैं ना। आप देखिएगा, ये जो कैंपेनिंग भी चला है वो जनसुराज के नाम से ही चला है। जो 2 अक्टूबर 2022 से कैंपेनिंग चल रहा है वो जनसुराज के ही नाम से चल रही है। उसका धंधा अपना अलग है, इसका धंधा अपना अलग है। अच्छा, एक और प्रशांत जी का वीडियो निकल के आया है, 5 फरवरी का वीडियो है। उन्होंने कहा है कि जिनको पार्टी का उम्मीदवार बनना है, प्रत्याशी बनना है, रजिस्ट्रेशन फी जो है 1 लाख में तय किया गया है। लाख रुपये लेकर टिकट दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी जो पार्टी का जो एक रजिस्ट्रेशन है होने का जो प्रोविज़न रखा गया है कि जो सीरियस कैंडिडेट है वहीं भरे, और 21,000 रुपया का एक फॉर्म है, उसमें डोनेट करना है पार्टी के फंड में अपने नाम से। वो इसलिए है कि उस क्षेत्र में मान लीजिए किसी एक विधानसभा में नॉन सीरियस कैंडिडेट भी बहुत भरने लगते हैं, तो जनसुराज के जो लोग भी हैं उसे एक सीरियस कैंडिडेट का प्रमाणित हो जाएगी। ये लोग इंटरेस्ट वाकई राजनीति में है और जनसुराज से लड़ना चाहते हैं। और रही बात उस पैसे का, तो वो पैसा जो भी उस कैंडिडेट से, उस एरिया से, उस विधानसभा से फाइनल होगा, उन्हीं को वो पैसा दिला जाएगा। पार्टी उसको रखेगी नहीं उस पैसे को, इसलिए एक नॉमिनल फ़ी है, वो नॉमिनल है 21,000, उसी को रखा गया है। पैसे उगाही का तरीका नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो देखिए, वो जनता का पैसा है, जनता के काम में ही चली जाएगी। हो सकता है कोई उस एरिया में गरीब माने ऐसा प्रत्याशी हो जिनके पास क्षमता नहीं हो लड़ने का, और वो गरीब हो लेकिन लड़ना चाहता है, समाज में उनकी विश्वसनीयता है, तो उनको उस पर वो पैसा दे दिया जाएगा, उसके माध्यम से वो लड़ेंगे। तो इसमें उगाही की कहाँ सी बात है? बिल्कुल पारदर्शी है। पारदर्शी की बात बोल रहे हैं, उगाही की बात कहा कि अब उगाही इसमें नहीं हो रही है। मान लीजिए एक विधानसभा से अगर उदाहरण के तौर पर 50 कैंडिडेट है, अगर वो 21,000 दे रहे हैं या फिर 5 लाख रुपए दे रहे हैं, पार्टी फंड में तो पैसा आ रहा है, क्या ये उगाही का कुछ? अरे भाई, पार्टी फंड की बात देखिए, 5 लाख की तो बात ही नहीं। 5 लाख की जो बात है वो 11 मार्च के बाद है। तो इसलिए किया गया है कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इस जनसुराज में भी हैं, वो बीजेपी में भी है, जदयू में भी है, आरजेडी में भी है। तो वो जो गमछा रखे हैं, तो अगर सीरियस होंगे तो हमारे 11 मार्च तक आ जाएंगे, और नहीं होंगे तो उनका पेनाल्टी है। वो पेनाल्टी है, चूँकि चारों तरफ हमारा वो है नहीं। तो जब जो बाद में आएंगे, एक डिसिप्लिन बना हुआ है, किसी भी सिस्टम का एक डिसिप्लिन होता है कि इस अवधि से इस अवधि तक रजिस्ट्रेशन करना है या फॉर्म भरना है। उस अवधि तक जो नहीं आते उनको पेनाल्टी लगता है। वो पेनाल्टी के तौर पर है कि भाई वो आए तो पेनाल्टी दें। बाकी हमारा एक चैनल है, एक विधि व्यवस्था बनी हुई है, एक सिस्टम है कि इस तारीख से इस तारीख तक हमारा रजिस्ट्रेशन का तारीख है। अगर उसमें वही कैंडिडेट आ जाते हैं तो उनको तो 21,000 रुपया ही लग रहा है ना। तो वो जेन्युइन चीज़ नहीं। जो 5 लाख की बात है वो है कि जो
चारों तरफ अपना गमछा को रखे हुए हैं, यहाँ छूटेगा तो यहाँ मिलेगा, यहाँ छूटेगा तो यहाँ मिलेगा, तो उससे इस प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और वो चैनलाइज हो जाएंगे। इसको अनाउंसमेंट इसलिए कर दिया गया कि अगर उस तरह का धंधा किए हुए हैं कि जौन स्वराज में भी है, आरजेडी में भी है या बीजेपी में है, तो वो चैनलाइज हो जाएंगे, वो चैनल के अंदर आ जाएंगे और 11 मार्च के पहले अपना वो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, फॉर्म को भर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जनसुराज के युवा नेता थे डॉक्टर दीपक रंजन, जिन्होंने साफ तौर पे जिस प्रकार से जेडीयू की ओर से आरोप लगाया गया है और सवाल किया गया है कि 72 घंटे के अंदर प्रशांत किशोर जी आप जो है इन सवालों का जवाब दीजिए, हमने इन सवालों का जवाब जानना चाहा। इन्होंने अपने स्तर से तमाम सवालों का जवाब दिया है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर की जो 2 दिन पहले एक वीडियो घूमते हुए आई और उसमें कहा गया उनके द्वारा कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी विधानसभा से अगर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है तो उनके लिए एक राशि तय की गई है। इसको लेकर भी इन्होंने इनसे सवाल किया, इन्होंने भी अपनी जवाब दिया कि जो सीरियस कैंडिडेट है और जो सीरियस व्यक्ति है उनके लिए ये एक पेनल्टी के तौर पर राशि तय किया गया है। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।